डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर पॉलिटेक्निक एंड इंजीनियरिंग में हम अभी तक आप लोग को बिल्डिंग ड्राइंग में पढ़ा चुके हैं। फर्स्ट यूनिट में डील किए कन्वेंशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ लाइन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग कंपोनेंट का सिंबल क्या आता है, उसको देखें। अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जो कि है प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग। तो इसको शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोग से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अब बिल्डिंग के स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप लोग कमेंट करें कि वीडियो कैसा बन रहा है या लेक्चर मेरा कैसा आप लोग को लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं सेकेंड यूनिट में हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि सिलेबस क्या क्या है। तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग ऑफ रेजिडेंशियल एंड पब्लिक बिल्डिंग, स्पेस रिक्वायरमेंट्स एंड नॉर्म्स फॉर वेरियस यूनिट्स ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग एंड पब्लिक बिल्डिंग, रूल्स एंड बायलॉज ऑफ लोकल गवर्निंग अथॉरिटीज़ फॉर द कंस्ट्रक्शन, ड्राइंग ऑफ लाइन प्लान फॉर द रेजिडेंशियल एंड पब्लिक बिल्डिंग। तो ये आपका क्या था, सेकेंड यूनिट का सिलेबस था। इसके बाद हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या कहता है, देखिए पहले इंट्रोडक्शन देख लेंगे, उसको फिर डिटेल में समझेंगे। द प्रोसेस ऑफ systematic thinking before actual start of construction work is called planning. The planning of building, whether residential or public, is related with the proper placement of various units of buildings. The function requirements of every building is different, hence it is essential to take into consideration the requirement of people who will be living therein. The planning of buildings should provide comfortable and healthy state to occupants. देखिए, प्लानिंग का हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, बिल्डिंग प्लानिंग का। तो प्लानिंग हम लोग कैसे करते हैं, किसी भी चीज़ का प्लानिंग करने से पहले हम लोग सोचते हैं कि भाई हम लोग को क्या क्या करना है, ठीक है। तो अब बिल्डिंग का अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, सिस्टमेटिक प्लानिंग होना चाहिए। सिस्टमेटिक प्लानिंग किसके साथ होना चाहिए, जैसे वहाँ पे आपका डोर होगा, विंडो होगा, फिर रूम होगा, किचन रूम होगा, लिविंग रूम होगा, हॉल होगा, बरामदा होगा। ये सारा चीज़ जो है बिल्डिंग कंपोनेंट का ओरिएंटेशन, फिर उसका एक्सटर्नल वार के साथ विंडोज़ और डोर का जो प्रोवाइड करेंगे, उसका जो है सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग को प्रोवाइड करना होगा। किसमें, बिल्डिंग प्लानिंग में। तो बिल्डिंग प्लानिंग करने के लिए हमको क्या करना होगा, बिल्डिंग प्लानिंग करने के लिए हमको जानना होगा स्टैंडर्ड साइज, रूम का साइज, डोर का साइज, फिर विंडो का साइज क्या होता है, या विंडो का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, या किचन का डायरेक्शन किधर रखेंगे। तो ये सारा चीज़ हम लोग प्लानिंग किस में करेंगे, बिल्डिंग प्लानिंग में। तो उससे क्या होगा, उससे ये बेनिफिट होगा कि जो भी लोग उस बिल्डिंग में रहेंगे वो कंफर्टेबली उसमें रह सके, साथ साथ उसका हेल्थ का भी ध्यान रखा जाए। जैसे कि मान लिया जाए कि हम लोग अगर किचन का मान लिया जाए प्लानिंग करते हैं, तो उसको किधर रखेंगे। हम लोग क्या करते हैं, किचन को क्या करते हैं कि जिधर हमारा वेस्ट है, जैसे कि मान लिया जाए ये क्या हो गया, ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, किचन को जो है हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में किचन के रूम को रखेंगे। उससे क्या होगा कि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट मिलेगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट हमको मिलता है तो क्या होगा कि हमारे किचन में, जैसे कि वहाँ पे क्या होता है, खाने पीने का सामान रहता है, तो क्या होता है कि वहाँ पे क्या होता है कि मान लिया जाए कि बैक्टीरिया सब इसमें पनपने लगता है,
ठीक है, बैक्टीरिया सब पनपने लगता है। तो क्या करेंगे, वो सबको जैसे हम लोग को यहाँ पे सनलाइट आएगा तो वो क्या करेगा, बैक्टीरिया को मार देगा। उससे क्या होगा, हमारा किचन हाइजेनिक होगा और हमारे जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो हेल्दी रहेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग में मेन यही काम करना है कि हम लोग को ओरिएंटेशन किधर रखना है, डोर विंडोज़ का या फिर लिविंग रूम का या बेडरूम का, जिससे कि हम लोग को ज़्यादा ज़्यादा नेचुरल बेनिफिट मिल सके। ठीक है, ये था इंट्रोडक्शन। अब हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग ऑफ रेसिडेंशियल एंड पब्लिक बिल्डिंग। तो देखते हैं, देयर आर फ्लोइंग टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग आर गिवन बिलो। अब देखिए कौन कौन सा होता है उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद डिटेल में देखेंगे। देखिए, एस्पेक्ट, फिर है प्रोस्पेक्ट, फिर है प्राइवेसी, फिर है सर्कुलेशन, फिर है रूम नीज। यहाँ पे देखें, छठा नंबर है ग्रुपिंग, फिर है इलंगेंस, उसके बाद 8वां नंबर है सैनिटेशन, उसके बाद 9 नंबर फ्लेक्सिबिलिटी, 10 नंबर फर्नीचर रिक्वायरमेंट और 11 नंबर इकोनॉमी। तो ये सारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग। तो ये जितना भी पॉइंट है किसी भी बिल्डिंग को ड्रॉ करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। इसके थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग का ड्राइंग करते हैं। तो उससे क्या होता है, हम लोग को मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। क्या मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। तो एक एक करके हम सबको समझते जाएंगे और उसके बाद डील करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एस्पेक्ट क्या है। ठीक है, एस्पेक्ट का डिफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद फिर डिटेल में हम लोग समझेंगे। एन एस्पेक्ट वाज कंसिडर फॉर डील विथ रेगुलेशन ऑफ एडमिशन इनटू एनी रूम ऑफ मोर और लेस सनशाइन। Aspect first meant for arrangement of door and window, and second the external walls of the building which the natural gifts of sunshine and air etc. देखिए, हम लोग क्या करेंगे, एस्पेक्ट को समझते हैं। एस्पेक्ट कुछ नहीं है, एस्पेक्ट क्या है कि हमारे रूम में या हमारे बिल्डिंग में डोर और विंडो एक्सटर्नल वाल के साथ कैसे प्रोवाइड करें ताकि हम लोग को नेचुरल गिफ्ट जैसे कि एयर हो गया, सनशाइन हो गया, ये हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके ओरिएंटेशन को इस तरीके से रखेंगे, रूम के ओरिएंटेशन को, कि ताकि हम लोग को सनशाइन ज़्यादा से ज़्यादा मिले। जैसे अभी किचन का बात किए थे, तो किचन को क्या किए थे, देखिए उससे किचन को क्या कहते हैं, ईस्ट डायरेक्शन में रखे थे। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं, ये वाला चीज़ कि इसमें किसको किधर बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्शन को देख लेते हैं, इसको समझना ज़रूरी है, उसके बाद ही आगे का पॉइंट समझ में आएगा। तो देखिए इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्ट, इधर को क्या बोलते हैं, वेस्ट, इधर को क्या बोलते हैं, नॉर्थ, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, साउथ। अब देखिए इस डायरेक्शन में अगर इस दोनों के बीच में होगा तो इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, और इस डायरेक्शन में क्या बोल देंगे, साउथ ईस्ट बोलेंगे इस डायरेक्शन को, इस वाला पोर्शन को, और इस वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट बोलेंगे, और इस वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। तो ये पॉइंट आपको समझना बहुत ज़रूरी है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है एज ए इंजीनियर, क्योंकि आगे आपको बिल्डिंग जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो बिल्डिंग में बहुत इसका यूज होता है। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि एक्सटर्नल और इंटरनल वाल के साथ हम लोग डोर विंडो को कैसे सेट करेंगे। तो देखिए अगर हम लोग को किचन का सेट करना है कि भाई हमको किचन बनाना है, तो किचन हम लोग किधर रखेंगे, ज़्यादा ज़्यादा करेंगे ईस्ट साइड में। ये ईस्ट हो गया, तो ईस्ट साइड में क्यों रखेंगे, अभी हम बताए थे इस डायरेक्शन में अगर हम लोग किचन को बनाते हैं तो क्या होगा, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को सनलाइट मिलेगा। ठीक है, सनलाइट ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, उससे क्या होगा, हमारा किचन हाइजेनिक रहेगा। अब देखिए अगर बेडरूम का बात करें तो बेडरूम को हम लोग साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में रखते हैं। ये देखिए ये हो गया साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, इसी डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, बेडरूम को रखते हैं। उससे क्या होता है, इस डायरेक्शन में हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा एयर मिलता है।
इस डायरेक्शन में एयर मिलता है। अगर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हम लोग अगर अपना रूम को बेडरूम को रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपको सन भी मिलेगा। देखिए अब देखिए सूर्य यहाँ से निकलता है, इधर जाके क्या होता है, डूब जाता है। तो क्या होगा कि होल डे आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, लाइट मिलते रहेगा, और लास्ट में जब वो क्या होगा सनसेट होगा तो उस समय भी आपको लाइट मिलेगा। उसके बाद इधर से जो हवा चलती है तो वो भी आपके रूम में ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। तो एस्पेक्ट आप लोग समझ गए होंगे। एस्पेक्ट क्या है कि हमारे जो रूम में डोर विंडो का ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए, ताकि हम लोग को नेचुरल गिफ्ट्स जैसे सनशाइन और एयर मैक्सिमम मिल सके। तो एस्पेक्ट यही कहता है, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा सा देख लेते हैं डिफरेंट जो रूम होता है उसके लिए एस्पेक्ट क्या होता है। जैसे देखिए, एस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट रूम्स ऑफ ए रेसिडेंशियल बिल्डिंग आर गिवन बिलो। देखिए पहला देख लेते हैं बेडरूम। बेडरूम कैसा होना चाहिए, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट को हम लोग समझ चुके थे कहाँ पे होता है। ये देखिए, ये हो गया साउथ वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। तो आपका क्या होगा, इस डायरेक्शन में अगर बेडरूम होगा तो क्या होगा, टू गिव द सफिशियंट एयर, ठीक है, सफिशियंट एयर आपको मिलता रहेगा, ठीक है। रूम में क्या होगा, सफोकेशन नहीं होगा। सफोकेशन मतलब क्या, मतलब कि घुटन महसूस नहीं होगा, रूम में एयर मिलते रहेगा। तो आपके बेडरूम का क्या होना चाहिए, उस डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं किचन। किचन कैसा होना चाहिए, ईस्ट में होना चाहिए। ये देखिए, ये हो गया ईस्ट, ठीक है, ये डायरेक्शन ईस्ट हो गया, ईस्ट में होना चाहिए, या रियरली नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट कौन सा डायरेक्शन हो गया, ये वाला कोना हो गया नॉर्थ ईस्ट। तो अगर आपको ईस्ट में जगह नहीं है तब लास्ट में जाके हम लोग कहाँ करेंगे, नॉर्थ ईस्ट में उसको प्रोवाइड करेंगे। तो वो क्यों प्रोवाइड करते हैं देख लेते हैं। टू रिसीव मॉर्निंग सन विच इज कीप हाइजेनिक। देखिए हम लोग आप लोग को पता होगा कि सूर्य किधर से उदय होता है, पूर्व से होता है। अगर पूर्व से उदय होगा तो हम लोग को सनशाइन जो है सुबह सुबह का किधर से मिलेगा, पूर्व से मिलेगा। उससे क्या होगा कि हमारे किचन हाइजेनिक बना रहेगा, बैक्टीरिया मुक्त रहेगा, ठीक है, बैक्टीरिया मुक्त रहेगा। वहाँ पे जो भी जर्म या कुछ भी होगा तो वो सनलाइट के कांटेक्ट में आने से क्या होगा, मर जाएगा। तो उसके बाद लिविंग रूम देखिए, लिविंग रूम क्या होता है, उसको हम लोग आगे जब टॉपिक पढ़ेंगे उसमें पता चलेगा लिविंग रूम क्या होता है, उसका साइज क्या होना चाहिए। लेकिन फिलहाल हम समझते हैं लिविंग रूम होता है और उसका डायरेक्शन किधर होना चाहिए, वेस्ट होना चाहिए या साउथ वेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो क्यों होना चाहिए, इट गिव सनलाइट इन होल डे। तो अगर देखिए वेस्ट में करेंगे तो अभी जब हम लोग क्या कहते हैं रूम का, अभी बेडरूम का बात कर रहे थे तो उसमें हम लोग देखे थे कि जो कि वेस्ट में, साउथ वेस्ट में रहता है या नॉर्थ वेस्ट में रहता है तो उसमें क्या होता है कि होल डे आपको सनलाइट मिलते रहेगा। तो यही कहता है कि लिविंग रूम हमारा किधर होना चाहिए, वेस्ट में और साउथ वेस्ट में होगा, ठीक है। तो ये था आपका क्या, एस्पेक्ट। तो देखिए ओवरऑल अगर हम लोग एस्पेक्ट को देखें तो एस्पेक्ट का बस ये देखिए, एस्पेक्ट का ये मीनिंग होता है कि हम लोग को भाई डोर और विंडोज़ को ऐसे प्रोवाइड करना है कि हमारा रूम जो है हमेशा कैसा होना चाहिए, एयर कंडीशन होना चाहिए, फिर क्या लाइट आना चाहिए, ठीक है, ताकि उसमें मतलब कि उसमें सफोकेशन नहीं हो, मतलब कि घुटन महसूस नहीं हो, ऐसा हम लोग को डोर और विंडो को प्रोवाइड करना चाहिए। क्या हो गया, ये एस्पेक्ट हो गया। अब प्रोस्पेक्ट देखते हैं। देखिए प्रोस्पेक्ट का डिफिनेशन देख लेंगे, उसके बाद समझेंगे क्या है, ठीक है। देखिए, द प्राइमरी कंसिडरेशन द प्लानिंग ऑफ ए बिल्डिंग आर द एस्पेक्ट and the prospect, and these both often may be at variance with each other. Both these demand the deposition of the door and window in the external walls at a particular place and in the particular ways. देखिए एस्पेक्ट और प्रोस्पेक्ट दोनों एक ही चीज़ है। ये भी क्या करता है, डोर और विंडो को डील करता है किसके साथ, एक्सटर्नल वॉल के साथ। तो क्या होगा इसमें, प्रोस्पेक्ट फिर अलग कैसे हो गया, प्रोस्पेक्ट अलग इस प्रकार से हो गया क्योंकि ये जो है आपके
डोर और विंडो के साथ डील करता है, लेकिन उसके जो है खूबसूरती मतलब कि आउटलुक कैसा होना चाहिए, देखने में कैसा होगा बिल्डिंग, या देखने में कैसा बिल्डिंग होगा, उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग क्या करते हैं कि डोर और विंडोज़ को क्या करते हैं, प्लान करते हैं। उससे क्या होगा, हम लोग का बिल्डिंग अच्छा लगेगा। तो ये क्या होता है कि आपका जो है प्रोस्पेक्ट और एस्पेक्ट दोनों एक दूसरे के साथ वेरिएंस होता है। जैसे मान लिया जाए कि इसको अगर हम समझें, इसको समझें तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मान लिया जाए कि एक रूम है, ठीक है, ये मान लिया जाए रूम है। तो हम लोग को क्या करना है कि मान लिया जाए कि हमको यहाँ पे क्या करना है, विंडो प्रोवाइड करना है। तो विंडो तो हम लोग क्या कर दिए, विंडो हम लोग ऐसे भी प्रोवाइड कर दिए, ठीक है, स्क्वायर विंडो प्रोवाइड कर दिए। लेकिन स्क्वायर विंडो प्रोवाइड कर दिया, लेकिन ये हो गया एस्पेक्ट, भाई इधर विंडो चाहिए ही चाहिए ताकि हमको सनलाइट मिलते रहे या एयर जो है वो मिलते रहे। लेकिन ये क्या था, एस्पेक्ट हो गया, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट था। लेकिन हम लोग क्या किए कि इस विंडो को हम लोग क्या किए दूसरे टाइप से, मतलब इसका जो क्या करते हैं, आर्किटेक्चरल व्यू चेंज कर दिया। मान लिया जाए कि ये रेक्टेंगुलर था, हम क्या कर दिया, इसको पेंटागन कर दिया, ठीक है, पेंटागन कर दिया। तो इसमें क्या हो गया, इसका डिजाइन चेंज हो गया, ये अच्छा लगने लगा, इससे अच्छा लगने लगा। तो ये था एस्पेक्ट, ये क्या हो गया प्रोस्पेक्ट। कुछ नहीं किए, क्या किए, वहीं पे विंडो था लेकिन उसका क्या कर दिया, थोड़ा सा डिजाइनिंग चेंज कर दिया। तो ये क्या हो गया, उसके आउटलुक को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, अच्छा लगने लगा देखने में। तो यही है क्या, प्रोस्पेक्ट, ठीक है। ये एक दूसरे से वेरिएंस होता है, ठीक। अब उसके बाद आगे और क्या पॉइंट करता है उसको देख लेते हैं। देखिए, प्रोस्पेक्ट रिफर्स टू द व्यू एज सीन ऑफ द आउटसाइड फ्रॉम द विंडोज इन जनरल एंड डोर इन द एक्सटर्नल वॉल्स, ठीक है। इट इज डिटरमाइंड बाय द व्यू एज डिजायर्ड फ्रॉम certain rooms of the house, that is view of the garden or nearby hill etc. At the same time it should be always think that cut off some undesirable views, ठीक है, फुल स्टॉप। इट ऑल्सो डील विथ द बिल्डिंग आउटलुक्स। तो ये तो लास्ट पॉइंट समझ लिए थे, और जो पॉइंट है उसको समझते हैं। देखिए क्या कर रहा है प्रोस्पेक्ट में, कि प्रोस्पेक्ट में क्या कहता है उसको समझते हैं। प्रोस्पेक्ट ये भी कहता है कि आप लोग को डोर और विंडोज उस डायरेक्शन में लगाना चाहिए जिधर का व्यू अच्छा लगे। व्यू मतलब क्या, कि जिधर आप देखें तो आपको अच्छा लगे। जैसे मान लिया जाए कि आप कहीं पे बिल्डिंग बना रहे हैं, उसके जस्ट बगल में क्या है, मान लिया जस्ट बगल में आपको गार्डन है, ठीक है, गार्डन है, या जस्ट बगल में हिल है जो बहुत अच्छा सुंदर दिखता है। तो आप क्या कीजिएगा, उधर आप खिड़की देना चाहिएगा कि नहीं, बताइए, विंडो देना चाहिएगा कि नहीं, या डोर देना चाहिएगा कि नहीं, उधर आप डोर देना चाहिएगा। तो वो भी क्या है, एक तरह का प्रोस्पेक्ट है। वो क्या किए हम लोग, मान लिया जाए कि मान लिया जाए कि ये रूम था, ये वाला रूम था, और इधर हमको एयर के लिए क्या करना था, विंडो प्रोवाइड करना था, कर दिए। अब देखिए, अगर मान लिया जाए इधर गार्डन है और इधर हिल है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इधर भी एक विंडो दे दें और इधर भी एक विंडो दे दें, ताकि इस गार्डन के व्यू को भी हम देख सकें, ठीक है। जो अच्छा चीज़ होता है वो तो सभी लोग देखना चाहता है। अगर इधर हिल है तो इस व्यू को भी देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक विंडो प्रोवाइड करेंगे। तो प्रोस्पेक्ट जो है इसके साथ भी डील करता है कि आपके बिल्डिंग के बगल में क्या सुंदर चीज़ है, क्या अच्छा चीज़ है जिसका व्यू आप अपने बिल्डिंग से देख सकें। तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, एक्सटर्नल डोर और विंडो प्रोवाइड कर सके, जिधर हमारा डोर और जिधर हमारा गार्डन और हिल है, या कोई अच्छा सुंदर सा नज़रिया है, मान लिया जाए सुंदर सा नज़रिया है जहाँ पे, वहाँ पे हम लोग क्या कर सकें, डोर और विंडो को प्रोवाइड कर सकें। अब नेक्स्ट पॉइंट हो गया, जब जिधर आपको सुंदर था उधर आप डोर विंडो कर दिए, प्रोवाइड कर दिए। लेकिन एक चीज़ और कहता है कि मान लिया जाए कि यही रूम है और इधर एक गार्डन था, इधर हिल था, और इधर से आपको एयर का रिक्वायरमेंट था, इसलिए इधर दिए। अब एक बात ये भी कहता है कि मान लिया जाए कि आपका इसी रूम के जस्ट इस साइड में
मान लिया जाए कि एक ऐसा नाला है, बहुत गंदा नाला है, मतलब बहुत नाला है ये, मान लिया जाए कि ये नाला है, बहुत गंदा नाला है, स्मेल आता है, या यहाँ पे बहुत गंदा गंदा चीज़ रहता है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, इधर डोर, सॉरी, इधर विंडो खोलना चाहिएगा या डोर इधर खोलना चाहिएगा? आप बताइए। आप लोग नहीं खोलना चाहिएगा। क्यों? क्योंकि आप सोचिएगा कि ये जो गंदा नाला है या गंदा चीज़ है उसको हम लोग नहीं देखें। तो प्रोस्पेक्ट इसके साथ भी डील करता है कि हम लोग ये भी देखें कि आपके बिल्डिंग ड्राइंग के आसपास क्या है, किधर आपका डोर विंडो होना चाहिए, किधर नहीं होना चाहिए। तो आप अगर इधर गंदा चीज़ है या ऐसा कोई कोई ख़राब चीज़ है जो आप देखना नहीं चाहते रोज़ सुबह सुबह उठ के, या फिर आपका नज़र उस पर नहीं जाना चाहिए, उस टाइप का चीज़ आपको अगर आपके बिल्डिंग के बगल में है तो उसको भी आप लोग क्या कीजिएगा, अवॉइड करने का कोशिश कीजिएगा। किसमें? प्रोस्पेक्ट में। तो ये था आपका क्या, प्रोस्पेक्ट। ठीक है, देखिए प्रोस्पेक्ट का एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल द प्रोजेक्शन ऑफ विंडो। अब देखिए प्रोजेक्शन ऑफ विंडो को देख लेते हैं। तो प्रोजेक्शन कैसे कर सकते हैं? मान लिया कि ये तो आप देख रहे हैं सिंबल क्या है, ये सिंबल क्या है, ये सिंबल क्या है, आप लोग समझ रहे होंगे ये सिंबल किसका है, वाल का है, और ये जो है ये विंडो का है। ये भी सिंबल वाल का है, ये भी सिंबल वाल का है, ये क्या है, विंडो का है, डब्ल्यू यहाँ पे लिख दिए विंडो। ये भी क्या है, वाल है, ये वाल है, ये वाल है, ये वाल है, बीच में क्या है, विंडो है। तो ये देखिए ये सेम ही वाल है, ये क्या था, सेम ही वाल था, केवल हम लोग क्या किए, विंडो का ओरिएंटेशन चेंज किए। इसमें क्या किए कि इधर यहाँ पे विंडो दो प्रोवाइड कर दिए, यहाँ पे वाल प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। यहाँ पे क्या किए, इधर वाल प्रोवाइड कर दिए, यहाँ पे विंडो प्रोवाइड कर दिए। और इसमें क्या किए कि थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज किए, और इसमें यहाँ पे विंडो, यहाँ पे विंडो, और यहाँ पे 3 विंडो प्रोवाइड कर दिए। तो मेरा काम एक विंडोज भी इसमें चल रहा था, लेकिन हम लोग नंबर्स ऑफ विंडो चेंज कर दिए। अब देखिए इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, आपके बिल्डिंग का आउटलुक्स चेंज हो जाएगा, आपको अच्छा देखने में लगेगा। तो ये क्या था, प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट क्या डील करता है कि आपके बिल्डिंग का सुंदरता कैसा हो, उसके आसपास क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डोर विंडो प्रोवाइड करेंगे। तो और मतलब कि हमारे रूम में किधर से नेचुरल ब्यूटी देखने को मिले, वो उसके साथ भी कौन डील करता है, प्रोस्पेक्ट। तो ये था आपका बिल्डिंग ऑफ प्लानिंग का एस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट। और नेक्स्ट जो भी आपका बचा हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। डियर स्टूडेंट, ये जो फिगर है 1 2 3, ये तीनों फिगर में कौन सा अच्छा प्रोस्पेक्ट है एज आउटलुक, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आके कमेंट करें। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।